नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान, ईरान और भारत की। मतलब डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान की बात करना हो तो शहबाज शरीफ नहीं बल्कि आसिम मुनीर की बात करना होगा, और ईरान के खामनेई की। मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि अगर विगत हम 22 अप्रैल से लेकर आज तक के घटनाक्रमों को अगर एक एक घटनाओं को जोड़ें अगर, तो जो परिदृश्य निकल कर आता है वह एक बात की तरफ संकेत करता है। वैसे भी वैश्विक राजनीति इतनी आसान नहीं होती है कि जो मुंह से कहा जाए वही समझा जाए, बल्कि कई ऐसी बातें होती है जो कही जाती है वो उल्टा समझा जाता है। अब मैं जोड़ना शुरू करता हूं। पहले 22 अप्रैल याद कीजिए, 22 अप्रैल को भारत में पहलगाम में एक हमला होता है जिसमें कुछ लोगों को धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी जाती है और कहा जाता है कि ये आतंकवादियों ने किया है, पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने किया, लेकिन अब तक वो आतंकवादी पकड़े नहीं गए। नंबर 1। नंबर 2, उससे एक सप्ताह पहले आसिम मुनीर पाकिस्तान में कुछ लोगों को संबोधित करते हुए इस बात की चर्चा करते हैं कि हिंदू और मुसलमान और टू नेशन थ्योरी की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि हिंदू एंड मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर। और उसी की अगली कड़ी होती है जब पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों की हत्या कर दी जाती है। फिर भारत का होता है ऑपरेशन सिंदूर। भारत के प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि हम जिसने भी इस काम को अंजाम दिया है हम उसे मिट्टी में मिला देंगे। और फिर 6 मई को रात्रि में, 6 मई और 7 मई के बीच में जो रात होता है, उस रात्रि को भारत पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी करता है, हमला करता है भारत। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया जाता है, फिर भारत की तरफ से प्रत्युत्तर में बड़ा जवाब दिया जाता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने तहस नहस कर दिया। और ऐसी भी सूचना आती है कि जहां कहीं भी पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन्स स्टोर किया गया है वहां पर भी उसके आसपास की में खतरा पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर भी था। और इस बात की चर्चा लगातार होती है कि पाकिस्तान बहुत ही गहरे संकट में था। उसके बाद बात आती है 10 तारीख की। 10 तारीख को ऐसी परिस्थिति एकाएक आती है कि अमेरिका की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान दोनों सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देते हैं वो कि डोनाल्ड ट्रंप के कारण पाकिस्तान की रक्षा हो सकी। डोनाल्ड ट्रंप ने सामयिक मध्यस्थता की। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा जाता है कि वो कश्मीर के मुद्दे पर भी मध्यस्थता करने को तैयार है। और डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान ने चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की बात मानी, इसीलिए हम ट्रेड के मामले में इन दोनों देशों के प्रति सहानुभूति का रुख अख्तियार करेंगे। वहीं भारत के तरफ से यह कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला है। भारत कहता है कि सीज फायर पाकिस्तान के डीजीएमओ के रिक्वेस्ट पर किया गया है और भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बनी सहमति के आधार पर यह सीज फायर करने की बात भारत के तरफ से कहा जाता है। अब पूरी दुनिया में स्पेकुलेशन होता है कि कौन सच बोल रहा है। पाकिस्तान सच बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहा है, भारत सच बोल रहा है। ये बातें लगातार कही जाती है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री भी सामने आते हैं। भारत में विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को मध्यस्थता करने का अधिकार किसने दे दिया? डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध क्यों रुकवाई? भारत की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप की शर्तें क्यों मानी? इस पर भारत सरकार से भी भारत का विपक्ष सवाल करता है, लेकिन सरकार के पास कोई उचित जवाब नहीं होता। तो शंकाएं और संकेत कई तरफ इशारा करती है। ये पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आज कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। लेकिन कहावत है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। तो वही बातें हो जाती है कि सच्चाई, सत्य कभी भी को केवल ढका जा सकता है, सच कभी भी अपना असर दिखा ही देती है। एक समय आता है जब सच उजागर होता है। अब उसके बाद क्या हुआ? 7 मई के बाद से लेकर 10 मई तक जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो ड्रामा हुआ, जिसका क्लाइमेक्स अमेरिका का वह बयान था सीज फायर वाला, उसके बाद आप आ जाइए जून में। ठीक लगभग 1 महीने बाद
क्या होता है, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ जाता है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ता है, इजराइल हमला करता है, ईरान तेहरान को तहस नहस करता है। ऐसा कहा जाता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी नुकसान पहुंचाया गया, कई साइंटिस्ट मार दिए जाते हैं ईरान के, कई सेना अधिकारी ईरान के मारे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पहले चरण में नेतन्याहू भी किसी बंकर में छुपे बैठे हैं। प्रत्युत्तर में ईरान भी बहुत जबरदस्त टक्कर देता है इजराइल को। इजराइल के तेल अवीव को उसी प्रकार तहस नहस करता है ईरान की मिसाइलें, जैसे इजराइल ने तेहरान को किया था। अंततोगत्वा डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को मदद में आना पड़ता है इजराइल के। अमेरिका मदद में आती है। उसके बाद की कड़ी को देखिए कि उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास स्थान व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए डिनर आयोजित किया जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी आर्मी चीफ, वैसे आर्मी चीफ जो कि राष्ट्राध्यक्ष ना हो, उसके लिए अमेरिका का राष्ट्रपति, वो भी पाकिस्तान जैसे पिद्दी देश के राष्ट्रपति आर्मी चीफ को डिनर देता हो। ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, इसी शर्त पर समझने की आवश्यकता है। इसी शर्त पर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की रक्षा की थी भारत से कि जब ईरान के साथ युद्ध होगा तो आपको अमेरिका के साथ खड़ा होना होगा। क्यों? उसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि जब ईरान के साथ अमेरिका युद्ध में जाएगा, इजराइल तो पहले से है, तो फिर इस्लाम के नाम पर कोई यूनिटी दुनिया में ना बन सके। मतलब इस्लामिक जगत का गद्दार के रूप में पाकिस्तान को खड़ा कर देना। वैसे भी पाकिस्तान की ये छवि रही है, पाकिस्तान तो सबने से तो सबको धोखा दिया है, तो पाकिस्तान की पहले से पुरानी छवि है सबको धोखा देने का, तो इस बार भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इसीलिए कि सबसे पहले पाकिस्तान का पालना, पोसना, पोहलाना और फिर चारा खिलाना, तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है कर रहा है। साथ ही आज क्या हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई, आज की ताजा खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चूंकि डिनर दिया आर्मी चीफ पाकिस्तान आसिम मुनीर को, और भारत शहबाज शरीफ से ज्यादा बड़ा विलेन मानता है आसिम मुनीर को पहलगाम की घटना के लिए, तो आसिम मुनीर को भोज देने से पहले ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। 35 मिनट की बातचीत हुई और 35 मिनट की बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि आप कनाडा से सीधे अमेरिका पहले आ जाइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप से नाराज चल रहे हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने न कनाडा में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, क्योंकि आपको पता है जब कभी भी बहुदेशीय कोई बैठक होती है तो हर देश के राष्ट्रपति, एक राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से व्यक्तिगत बातचीत भी किया करते हैं, बायलैटरल टॉक भी हुआ करती है। तो वहां पर नहीं हो पाया कनाडा में, तो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आमंत्रित किया कि आप कनाडा से सीधे अमेरिका आ जाइए, बगल में ही है, बगल का पड़ोसी देश है, जैसे भारत और पाकिस्तान है वैसे ही अमेरिका और कनाडा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया। तो ये ताजा समाचार है। लेकिन सबसे बड़ा समाचार, बड़ी बात यह है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि वैश्विक राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है। आप इसमें, आप जितने भी टुकड़े मैंने जोड़ने का प्रयास किया है, आप भी सबको जोड़ कर देखिए कि कितने धूर्त तरीके से, चालाकी से डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ कई लोगों का इस्तेमाल किया। मोदी का इस्तेमाल किया, मुनीर का इस्तेमाल किया। पहले नरेंद्र मोदी को याद कीजिए आप, 7 मई की रात्रि जब भारत जवाब दे रहा था पाकिस्तान को, तो पहले चरण में जब शहबाज शरीफ ने गुहार लगाई डोनाल्ड ट्रंप से और दुनिया वैश्विक नेताओं से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? कहा था कि यह भारत और पाकिस्तान का मामला है, जैसा पाकिस्तान ने किया है भुगते। और वही जिसने कहा कि भुगते 2 दिन के बाद उसके बचाने आ जाता है, वैसे ही कीमत पूरी है वसूल रहा है डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से। तो किस प्रकार से खिलौना बनाकर एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किया है।
मोदी का, मुनीर का आने वाले दिनों में हो सकता है। और कुछ लोग होंगे, कुछ देश होंगे जिसका कि पाकिस्तान, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करने वाला है। आगे आगे देखिए होता है क्या। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।